आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम यहाँ पर अग्निवीर जीडी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है 5000 प्रश्नों की 5000 क्वेश्चंस की हम ये सीरीज चला रहे हैं। अभी तक हम लगभग 80 के करीब 80 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। आगे आज हमारा 7वां दिन है जहाँ पर हम 81 से लेकर 90 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चन का चैलेंज भी आपके लिए रहने वाला है। आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आपने अगर अग्निवीर जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 10 में से कम 8 क्वेश्चन के सही आंसर आपको पता होने चाहिए। थोड़ा सा टाइम दूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अगर आप कभी भी इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हो, दोबारा से पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है। इसे यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हो। दूसरा, अगर आप वीडियोस को लगता है कि टाइम वेस्ट होगा, आप डायरेक्ट गूगल में जा सकते हो, क्रोम वगैरह कहाँ पर भी सर्च करते हो वहाँ पे सर्च कर सकते हो अग्निवीर जीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जेके लेटेस्ट इन्फो। ठीक है, आपने ये सर्च करना है अग्निवीर जीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जेके लेटेस्ट इन्फो। आपको ये डायरेक्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, क्वेश्चन सीरीज। अभी आप में से कुछ क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे कि आंसर नहीं देखने को मिलते हैं। आंसर कैसा होता है, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, आप डे 6 तक पहुँच गए हो। ठीक है, यहाँ पर लिखो डे 6 में क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक आएंगे। तो पहले आपको सभी 71 से लेके 80 तक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आंसर नहीं होंगे। जैसे ही 80 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, आप यहाँ पर देखोगे आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे सभी के। इस तरह से रहेगा ताकि आप रिवाइज करो, टेस्ट हो तो आराम से दे सकते हो। उसी तरीके से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 81 से लेकर 90 तक। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। कहा गया है कैप्टन विलियम हॉकिंस ऑब्टेन्ड फरमान फ्रॉम विच मुगल रूलर। कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करेंगे, किस मुगल शासक से इन्होंने फरमान प्राप्त किया था। फरमान जारी हुआ था ना मुगल रूलर के द्वारा। यहाँ पे कैप्टन विलियम हॉकिंस को किसी के दरबार पे आए थे वो परमिशन लेने के लिए, तो फरमान किसने जारी किया था कि तुम ट्रेड वगैरह कर सकते हो। अकबर ने जारी किया था कैप्टन विलियम हॉकिंस को फरमान, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या फिर बाबर ने। बाबर लिखो लेकिन बाबर यहाँ पे हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस और एक सर थॉमस रो थे ना, ये दोनों के दोनों कहाँ पर गए थे, जहांगीर के दरबार पे गए थे परमिशन लेने के लिए कि हाँ हमें फैक्ट्री खोलनी, हमें अनुमति दो। तो फरमान जारी करा था किसने, फिर जहांगीर ही फरमान जारी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो 82 क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने स्क्रीन में है। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट डज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड। यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, या फिर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले में कहा गया कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, दूसरे में कहा गया है एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि खगोल भौतिकी कहा जाता है, तीसरे में कहा गया यूनिवर्सोलॉजी कहा जाता है, और चौथे ऑप्शन में कहा गया जियोफिजिक्स यानी कि भूभौतिकी कहा जाता है। तो ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बस आपने काम करना है, वीडियोस को शेयर करते जाना। आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, आपकी तरफ से हम चाहते हैं अच्छा रिस्पांस मिले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया इंडिया कवर्स %% ऑफ वर्ल्ड एरिया। पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें से इंडिया कितना % कवर करता है। भारत विश्व क्षेत्र का कितना प्रतिशत कवर करता है। पूरा वर्ल्ड अगर ये है तो उसमें से इंडिया ने अगर एरिया लिया हुआ है कितने प्रतिशत, कितने % एरिया लिया हुआ है, 2.42, 2.1, 4.22 या 22.4। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होने वाला है, तो भारत ने जो लगभग एरिया लिया वो 2.4% का लिया हुआ है, यानी कि 2.42%, 2.42%। यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारत संविधान ने प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया था। हमने कुछ ना कुछ दूसरों के संविधानों से लिया था। तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना जो है, इसका आइडिया, इसका विचार हमने किसके संविधान से लिया था, यानी कि प्रियम्बल का आइडिया हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए मतलब अमेरिका, या ऑस्ट्रेलिया। तो जो प्रस्तावना का विचार है या प्रियम्बल का आइडिया, ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, अमेरिका के संविधान से लिया था, आप ऐसे कह सकते हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, आज के 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल, साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला पर्सन कौन था? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, आपको वो बताना है। क्या वो रॉबर्ट पेरी था, या अमुंडसेन था, शेरपा तेंजिंग, या हेल्मर हैंसेन? इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको वो बताना है। तो पहला पर्सन, पहला प्रथम व्यक्ति जो कि साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा था वो था अमुंडसेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 5 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ जैसे वीडियो ख़त्म हो गया आप मुझे बताओगे कि आपने 10 में से कितने मार्क्स लिए हैं, ये ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, 86 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? पहली बार जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे वो कब हुए थे? 1888 में हुए थे, है ना, 1896, 1888, 1896, 1996 या फिर 1998 में हुए थे। जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं वो 1896 यानी कि 1896 में हुए थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज के 87वें क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा अग्निवीर जीडी का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं, 87 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग विंड वेलोसिटी, कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है अगर आपको विंड वेलोसिटी को रिकॉर्ड करना है, यानी कि पवन के वेग को अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? पवन के वेग को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? एमीटर को यूज़ करोगे अगर आपको विंड की वेलोसिटी को मापना है, या अल्टीमीटर को यूज़ करोगे, एनीमोमीटर को यूज़ करोगे, या बैरोमीटर को यूज़ करोगे? देखो ये तो करंट हो गया, ये हाइट हो गया, ये प्रेशर हो गया, तो बच गया एनीमोमीटर, वही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के 88 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 88 की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह के बारे में पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है, सिर्फ न्यूट्रॉन को, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। देखो न्यूक्लियस में सेंटर में जाकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे ना, इनके कम्बिनेशन को न्यूक्लियन कहा जाता है, इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है न्यूक्लियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज के 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन बोथ एप्पल ट्री एंड एन एलिफेंट, कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो कि एप्पल के ट्री में भी देखने को मिल जाएगा और एलिफेंट में भी देखने को मिलेगा? निम्नलिखित में से कौन सा अंग ऐसा है जो सेब के पेड़ और हाथी दोनों में ही पाया जाता है? इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के भी पूछा जाता है, कहा जाता है कि कौन सा अंग ऐसा है, कौन सा ऑर्गेनल ऐसे जो एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है ना, ऐसे भी पूछा जाता है। ऑप्शन है सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, या फिर सेल की झिल्ली, या फिर सेल मेम्ब्रेन, है ना, तो यानी कि कोशिका की झिल्ली। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो कई बार ऑप्शन में सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की बजाय माइटोकॉन्ड्रिया दिया होता है, कई बार न्यूक्लियस दिया होता है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर दिया होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया दिया होगा वो टिक कर लो, न्यूक्लियस दिया होगा वो टिक कर लो, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली दिया हुआ है वो टिक कर लो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज के हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने रहने वाला है। यहाँ पर आपको कहा कि कोडिंग लैंग्वेज है ना, एक निश्चित कोड है, उसमें बीन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो बीन है इसकी कोडिंग की है ABNE, ये जो सेल है इसकी कोडिंग की है LSEA। तो आपको बताना है कि न्यूज़ की कोडिंग कैसे हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको पूछे न्यूज़, तो देखो N की कोडिंग तो पहले से हुई है, E की भी पहले से हुई है ना, W की पहले से हुई है क्या? यहाँ पर W की पहले से नहीं हुई है, लेकिन S की भी पहले से हुई है ना। तो इस तरीके से देखते क्या हमारा आंसर यहाँ पे आ सकता है। लेकिन एक चीज़ और हम देखेंगे यहाँ पे, है ना, W तो देखने को मिल नहीं रहा। अगर हम पैटर्न देखेंगे, देखो BEAN है तो उसी को घुमा के लिखा हुआ है ना। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, जो लास्ट, जैसे आपको जो थर्ड नंबर पे देखने को मिल रहा है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया, जो थर्ड नंबर पे देखने को मिल रहा है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया, जो थर्ड नंबर पे देखने को मिल रहा है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा।
ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी या डी में देखने को मिल रहा है। और देखते हैं जो फर्स्ट नंबर पे वो सेकंड पे चला गया, जो अच्छा यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे बोला हम और कुछ देख सकते हैं। इतना तो हमको पता लग गया तो ऑप्शन सी होगा तो ऑप्शन डी होगा। और चेक लेते हैं और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जैसे हाँ ठीक तो था, मैं गलत तरीके से चला गया था। जो फर्स्ट नंबर पे था वो सेकंड पे चला गया, जो फर्स्ट पे था वो सेकंड पे चला गया। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सेकंड पे चला जाएगा, मतलब डब्ल्यू के बाद एन आएगा। वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अभी भी बात नहीं बनी और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सेकंड नंबर पर है वो लास्ट में चला गया, जो सेकंड नंबर पे है वो लास्ट में चला गया, जो सेकंड नंबर पे है वो लास्ट में चला जाएगा। लास्ट में स्टार्टिंग में डब्ल्यू, लास्ट में ई आना चाहिए। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आज के 10 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा इंस्टाग्राम जो है या फेसबुक पेज जो है या फिर ट्विटर है वो सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। और आपको बताना चाहूँगा अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, डायरेक्टली सर्च करना चाहते हो, कैसे सर्च करना मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखो आपको इस तरह से सर्च करना है, लिखना है आपको अग्निवीर जीडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर अग्निवीर जीडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आगे लिख दो बस लास्ट में जेके लेटेस्ट इन्फो। आप जैसे ये लिखोगे ना, इसको सर्च करते हैं हम आपके सामने सर्च करते हैं, ये देखो पहला लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा, या जेके लेटेस्ट इन्फो का होगा और यहाँ पे अग्निवीर जीडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा होगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको देखने को मिल जाएगा, सीधा वो पोस्ट ओपन हो जाएगी जो आपके काम की रहने वाली है। स्टार्टिंग में पहले 25 क्वेश्चन का सेट इंग्लिश में था, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे 25 क्वेश्चन के बाद डे 2 से आप देखना स्टार्ट करोगे, 15 क्वेश्चन का सेट है, इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है और उनके आंसर्स भी लास्ट में अपडेट करेगा आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इस तरह से आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज करना चाहते हो तो। फिलहाल करेंगे वीडियो को और मिलेंगे नई वीडियो में। 5000 प्रश्नों वाली ये सीरीज़ चल रही है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कल हमारे 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे थोड़ा सा रिस्पांस मिलेगा, हम डेली के जो 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसे 15 या 20 पर पहुंचा देंगे, फिर धीरे धीरे करते करते इसको बढ़ाते जाएंगे। तो इसी बात के साथ करते हैं आज की वीडियो को ख़त्म। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।